السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب يسر ولا تؤثر وتمم بالखैर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के एक दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें होगा रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन बाय हजन्स प्रिंसिपल और रिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन बाय हजन्स प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि वेव ऑप्टिक्स के मुताबिक, वेव नेचर के मुताबिक आपकी जो लाइट होती है उसका वेव नेचर है। और लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है? इट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। इट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। यानी अगर आपके पास एक वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट आपके पास एक प्लेन होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स जो है ऑसिलेट कर रहे होते हैं इन द सेम फेज, और उनकी शेप्स डिफरेंट हो सकती है। कभी आपके पास प्लेन वेव फ्रंट होता है, कभी आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, डिपेंड करता है शेप कैसी। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो वेव ऑप्टिक्स का सब्जेक्ट है, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स को, रिफ्लेक्शन के लॉज को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डायरेक्ट मैं टॉपिक पे पहुंच जाता हूं। आज मेरा टॉपिक ये है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव थ्रू ए प्लेन सरफेस। तो मैं एक प्लेन सरफेस लेता हूं ऐसे, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस पे इंसिडेंट बेटा मेरा क्या है? एक प्लेन वेव फ्रंट है ऐसे। ये प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट है। इस वेव फ्रंट का मैंने नाम रखा है एबी। क्या नाम रखा है? अभी प्रोपोगेट करेगा ना, हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब मैं मानूंगा यहां से चल रही है वेव और ये यहां पे पहुंची। ठीक है ना। मानो यहां से यहां तक इसको टाइम लगा है, टाइम टी, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? v1t। अब मुझे देखना है कि नई जो आपके पास ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी? देखिए, अब जो आपके पास बी है, यहां से जो वेव फ्रंट पहुंची टाइम टी में, कहां पहुंची? यहां। अब मुझे देखना उसी टाइम में यहां से ए से जो वेव फ्रंट निकली वो कहां पहुंची। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं बिल्कुल इतना डायमीटर लूंगा जो इतना है। ठीक है ना। इतना मैं रेडियस लूंगा, सॉरी। ठीक है ना। इतना रेडियस लूंगा। ठीक है। और यहां से आर डालूंगा। मानो ये यहां से ऐसे मैं आर डालूंगा। ठीक है। यानी इसका मतलब है ये भी इतना चला है, यहां से इतना आर डालूंगा। और आपको जैसे पता है कि जो आपके पास नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन होती है वो टेंजेंशियल एनवलप से बनती है। यानी वो एनवलप जिसमें इसका भी टेंजेंट होगा, उसका भी टेंजेंट होगा, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना। इस पे उस पे जो सेम टेंजेंट होगा। तो इसका मतलब है जो नई पोजीशन होगी इसकी वेव फ्रंट की, दैट विल बी गिवन बाय दिस सी डी। और जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल की होगी वो भी कितनी होगी? v1। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आई। क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट ए बी है, उसने कौन सा एंगल? आई बनाया है इसके साथ। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन है? जो ये रिफ्लेक्टिंग सीडी, ये जो सीडी नई वेव फ्रंट आ रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमें प्रिंसिपल, हजन्स प्रिंसिपल से दिखाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हजन्स प्रिंसिपल से हमने बताया इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर ये है तो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कौन है? सीडी। अब हमें क्या दिखाना है कि एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर। तो हम कैसे बेटा करेंगे? देखिए यहां पे आपकी बुक्स पे लिखा होता है फ्रॉम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं जो बुक में उम्मन नहीं लिखा होता है, वो तफसील में आपको मैं समझाऊं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको पता चले कि कैसा हो रहा है। देखिए आप कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? आप लेंगे ट्रायंगल ACD। आप लिखेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल ACD
एंड ट्रायंगल ACD आपने लिया, ACD, और आप लेंगे बेटा CAB, क्या लेंगे? ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CAB, ये दो ट्रायंगल्स आप लेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है जो रेडियस होता है ये इस टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और जो आपके पास ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्रोपगेशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। जो आपके पास वेव फ्रंट प्रोपगेट करती है फ्रॉम द, जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है फ्रॉम द वेव फ्रंट, वो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पे रेडियस इसलिए परपेंडिकुलर है, और ये भी प्रॉपर इस डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। बाहर तो आप कहेंगे एंगल ACD, सॉरी एंगल ADC, आप बोलेंगे एंगल ADC, और आपको पता होना चाहिए कॉन्वेंसी में, आप जो सेंस यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे भी होना चाहिए, इज इक्वल एंगल CBA, क्यों? बोथ 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा? 90 डिग्री। एंगल ADC बराबर है एंगल CBA, क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद क्या है? बेस। हाइपोटेनस क्या है? AC बराबर है CA के, बताओ क्यों? कॉमन, क्योंकि ये तो एक ही चीज है ना, चाहे आप AC बोले या CA बोले, एक ही चीज है। हाँ, और AD, देखो AD बराबर है CB के, बताओ क्यों? बोथ इक्वल टू, शाबाश, क्योंकि वो तो वही डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वो है जो टाइम T में कवर की वेव फ्रंट ने। चाहे सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकली, कहां गई? यहां से निकली, या सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकली, टाइम T में जो यहां से वेवलेट्स निकलेगी वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो बराबर होगा जो यहां से निकली टाइम T में, क्योंकि टाइम क्या है? सेम, वेलोसिटी भी क्या है? तो इसीलिए जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस है BC, उतनी ही यहां से AD तक। और आपको याद भी होगा मैंने आर्क इतना ही डाला था जितना यहां से यहां तक डाला। हाँ, क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया राइट एंगल के बराबर है, और ये तो हाइपोटेनस के बराबर है, और एक साइड के बराबर है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ACD is congruent triangle CAB। अगर ऐसा होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होंगे। तो बेटा मेरा आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्यों? CB। लेकिन एंगल ACD क्या है? ACD क्या है? एंगल R, तो R इज इक्वल टू I, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो हम उम्मूमन बोलते हैं, यानी रे ऑप्टिक्स में हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हम आप देख सकते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल बोलता है जब आपके पास वेव फ्रंट होती है वहां से प्रोपगेशन इस तरह होती है, वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं, उनका जो टेंजेंशियल एनवेलप होता है वो पोजीशन देता है ऑफ नेक्स्ट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, और वही हमने बनाया, और उस प्रिंसिपल से हमने ये साबित कर दिया कॉन्ग्रुएंस रूल से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वेव फ्रंट एंगल बना रहा था I, और ये वेव फ्रंट बना रहा था एंगल R, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।